हेलो एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट शो। मेरा नाम है आर्यन। सॉरी, आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं। कार्तिक अपना भी सेटअप बिठा रहा है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसने मेरे को सुबह 11 बजे से फ़ोन कर रहा है मेरे को कि सर आज पॉडकास्ट रिलीज़ करना है 8 बजे। और मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करता गया और अभी भाई 7:45 हो रहे हैं और इसने मेरे को बोला है कि किसी भी हाल में 8 बजे हमारे को अपना पॉडकास्ट रिलीज़ करना है, चाहे कोई कुछ भी बोलो, चाहे कोई भी अपना किस्सा सुनाओ। बंदा बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया था मेरे लिए, बट मैंने उसको बोला कि यार देख, अभी तो उस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे जब हम एडिट करते हैं तो कट भी कर देते हैं कई चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंचा सकते ऐसे। तो इसने मेरे को बोला कि आज अपना कोई भी किस्सा सुना दो अपनी लाइफ का। मैंने बोला कि चल ठीक है, अपना लाइफ का कोई भी किस्सा सुना देंगे, पर पहले तू कार्तिक अपना इंट्रो दे देगा। तू हो गया तैयार? हेलो एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट शो। मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट शो ओनली ऑन आर्यन शर्मा टाइम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख के आओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हमने सर को इतने ज़्यादा फ़ोन कर लिए, बट अब जाके सर ने हमारा फ़ोन उठाया है। और सर प्लीज़ अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा किस्सा सुना दीजिए जिससे हमारे को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि आपके पास किस्से तो बतेरे होंगे। तो कोई भी अपना दोस्ती का किस्सा कुछ भी सुना दीजिए, पर सुना के आज अपना पॉडकास्ट ख़त्म करिए। तो देख, सबसे पहले कार्तिक, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि यार मैं इग्नोर कर रहा था तेरे को, ठीक है। और अभी मेरे को याद करने दे यार कुछ इंटरेस्टिंग सा। चल ठीक है, मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ अपनी लाइफ का। हम 9th में थे, ध्यान से सुनियो। हम 9th में थे, मेरे 2 दोस्त थे, परम एंड आयुष, ठीक है। हमारा एक अच्छा सा ग्रुप था, हम तीनों बढ़ते रहते थे आपस में, मतलब ऐसे नहीं, मजाक में बहुत मजाक करते थे एक दूसरे के साथ। तो हमारा सबसे वीक पॉइंट में था आयुष। मैं उसको बहुत ज़्यादा ही परेशान करता था, परम भी थोड़ा बहुत कर ही देता था और कभी कभार मेरे को भी कर देते थे, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एक गेम्स का पीरियड था। तो ये कहानी है, इसका ना टाइटल रखियो द लंच बॉक्स, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि हमारा ना गेम्स का पीरियड हुआ और ठीक है, हम पूरा गेम्स का पीरियड था, 4th पीरियड, और उसके बाद हमारा लंच होता है, फिर 5th पीरियड होता है। और गेम्स पीरियड के बाद जब हम आए, ठीक है, तो जैसे ही हम आए लंच में, सबसे पहले हमने अपना बैग खोला, ठीक है। मेरे बैग में मेरा लंच निकल गया, परम के बैग में परम का लंच निकल गया। आयुष ने अपना बैग खोला, उसमें लंच ही नहीं था, ठीक है। तो लंच गया कहाँ? वेयर इज़ लंच बॉक्स? अब ये हमारा क्वेश्चन बन चुका था। अब देखो, आज तक क्या हुआ है कि मैं उस दिन के हिसाब से आपको अपडेट कर रहा हूँ, उस दिन में जाके आपको बता रहा हूँ कि आज तक आयुष के हिसाब से और हमारे हिसाब से क्या हुआ था। रियलिटी में ये हुआ था कि देख, आयुष जानता था कि उसके साथ, उसके बैग में या उसके सामान से या उसकी ज़िंदगी से अगर कोई भी छेड़छाड़ी कर रहा है स्कूल में, तो वो परम या आर्यन में से कोई हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा शक जाता था आर्यन के ऊपर, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, कभी भी उसकी कुछ भी, मतलब हम होता है ना दोस्तों के बीच में। तो ऐसा हुआ कि उसको शक होने लग गया कि यार नहीं, मेरा लंच बॉक्स तो किसी ने छेड़ा है। और अब पहले उसने कुछ नहीं बोला, पहले उसने नॉर्मल ढूंढा इधर उधर, उसको कहीं नहीं मिला। फिर परम ने, पता नहीं आयुष ने बाहर देखा, खिड़की के बाहर देख। उस टाइम क्या था, हमारे स्कूल में हम सबसे पहले तो हमारा शायद ग्राउंड फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर था हमारा, नहीं, ग्राउंड फ्लोर से 1st 2nd फ्लोर पर था हमारा जो क्लासरूम था। बट उस दिन हम ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे, पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे अभी भी याद नहीं है, शायद प्रैक्टिकल चल रहे थे 12th के, यही चक्कर होगा। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उसने ना खिड़की के बाहर देखा, खिड़की के बाहर भी जगह थी, मतलब अभी तुम्हें नहीं पता कैसे ही हमारा क्लासरूम, बट मान लो खिड़की के बाहर थोड़ी सी जगह होती है। उसने वहाँ पर जाके देखा और वहाँ पर उसका शायद लंच पड़ा हुआ था कि क्या पड़ा हुआ था, मुझे आइडिया ही नहीं है। लंच पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था? सर फोकस करिए अपनी कहानी पर। ओके ठीक है, ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। तो उसने वहाँ पर देखा, शायद उसका लंच पड़ा हुआ था कि क्या पड़ा हुआ था। फिर वो उसने वहाँ से उठाया, बाहर गया, कूदा वो खिड़की से। खिड़की का ये मतलब नहीं बहुत ज़्यादा गहराई थी, मतलब खिड़की से कूदा और ज़मीन थी बस, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ही था। तो जैसे उसने वो लंच बॉक्स उठाया, अब उसके दिमाग में ये था कि किसी ने इसको बाहर फेंका है। अब उसने मेरे को ये बोला, आर्यन तू सच सच बता दे, तूने फेंका या परम ने, तूने फेंका? अभी वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कि परम से तो वो पूछ नहीं सकता, परम को अगर गुस्सा आ गया तो इतना वो चढ़ जाएगा उस
परम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता था ना, जो चीज़ उसने नहीं करी है अगर वो उससे बोला कि तूने करी है तो इतना धो देता था ना वो थोड़ी देर में। तो उसने सबसे पहले मेरे को ही पॉइंट करा। अब देख सच्ची बोलूँ तो मैंने ना कुछ, मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई कि ऐसा भी कुछ हुआ है क्या, मतलब लंच कौन उठा के बाहर फेंक देगा, मतलब हाँ ये है कि लंच खा सकते हैं, बाहर कौन फेंकेगा। और भाई अब उसको आ गया गुस्सा। अब हुआ हमारा 5वां पीरियड, इंग्लिश का पीरियड था। अब भाई वो इतना ज़्यादा गुस्सा, उसने तो मतलब बाहर आसपास सबको पता चल गया कि भाई इसका लंच बाहर गिर गया है। और सब ने ऐसे बोला कि नहीं भाई तू वो कैमरा चेक करा, हमारी क्लास में कैमरा लगा हुआ था, तू कैमरा चेक करा। और भाई अब क्या हुआ कि जब कैमरा चेक कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में कौन जाके बोलेगा कि मैम मेरा लंच गिर गया है, मतलब किसी ने मेरा लंच बाहर गिरा दिया, मेरे को वो चीज़ चेक करनी है आपके कैमरे में, क्योंकि कैमरे में तो 24/7 रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। अभी उसको प्रिंसिपल के पास जाना था। अभी वो परम से बोल रहा है कि तू चलेगा। अब परम से वो पूछेगा तो 90 to 10% यही चलेगा, 90% उसका होगा ना और 10% होगा हाँ, क्योंकि परम मिस नहीं करता था अपना एक भी पीरियड। उसने फिर भाई मेरी तरफ देखा और भाई मेरे को पहले ही डर लगता था यार प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में कैसे जाऊँगा मैं, पर सब बोल रहे ए तू नहीं फेंका है इसीलिए तू नहीं जा रहा है ये वो फलाना। मैंने बोला नहीं चल। तो हम गए, शायद हाँ हम गए। वो तो हमारे इंग्लिश टीचर जो थे, हमारे सर थे, उनका पीरियड था। तो हमने उनको बिना बताए हम चले गए और हम पहुंच गए सीधा मैम के ऐसे रूम के बाहर। अच्छा जब तक हम अपनी क्लासरूम से रूम की तरफ जा रहे थे ना, तब तक आयुष इतना गुस्से में कि नहीं भाई अभी तो मेरे को मेरा लंच किसी ने फेंका, तुम पकड़े जाओगे, बहुत ज़्यादा ये होने वाला है। और जैसे ही प्रिंसिपल मैम का रूम आया, जो उसके दिमाग में चल रहा था जो मेरे दिमाग में चला था एकदम ख़त्म। और मैम सामने बैठी हुई है और भाई हमारा एकदम ऐसे यस हेलो ये वो फलाना। हम अंदर चले गए और हम एकदम मैम के सामने खड़े हुए हैं। हमने बोला मैम गुड मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद मैम ने बोला गुड मॉर्निंग। तो अभी ना हम अपनी जो स्टोरी थी वो हिंदी में सुना रहे हैं मैम को। मैम कह रही कैन यू प्लीज़ टॉक इन इंग्लिश। तो आयुष कह रहा है कि मैम प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मैम कह रही कि नहीं आप इंग्लिश में बोलोगे, वो भी आप बोलो चाहे जैसे तैसे बोलो। तो उसने इंग्लिश में जैसे तैसे बोल दिया मैम को कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है और फिर मैम मान गई। अभी जो हुआ ना उसके बाद देखना, तो मैम ने भाई सबसे पहले तो मैम इस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट हुई कि ये आया इसलिए कि किसी ने इसका लंच जो है ये विंडो के बाहर फेंक दिया, और वो सिर्फ चेक करवाना कि किसने फेंका इसलिए यहाँ पर आया। बट फिर भी मैम खोलना ही पड़ा, क्योंकि भाई खोलना ही पड़ता है अगर कोई बच्चा आया आपसे पूछ रहा है। तो उन्होंने खोला, फिर जैसे तैसे उनको बहुत 10-15 मिनट तो उसे ढूंढने में लग गए उनको कि कैसे कहाँ पे करना है, क्योंकि मतलब एकदम अचानक से आप कोई भी ऐसे नहीं खोल सकते ना कि इस रूम का ये वाला कैमरा खोलना है। तो उन्होंने फिर खोला, उसके बाद रिकॉर्डिंग चलाई। अभी रिकॉर्डिंग चलाई तो देखो बीच में क्या हुआ है, गेम्स के बीच में मैं एक बार क्लास में आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आया हूँ अपना पानी वाटर बॉटल पीने। अब आपको पता है कि जो स्कूल होते हैं ना उनमें जो कैमरे होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती उनमें, ठीक है। मेरे ख्याल से 480p की क्वालिटी होगी, ठीक है, या उससे भी कम, और जब जूम कर देते तो और भी ज़्यादा कम, चाहे मान लो 720 होगी या 1080 भी होगी, मुझे नहीं पता। बट मैं पानी पीने आया हूँ, ठीक है, पूरा जो वो लंच मतलब मैं बीच में पानी पीने आया हूँ, मैंने पानी पिया है। और अब देखो ऐसा होता है कि जो हमारी विंडो के साइड में ही हमारा बेंच था, बिल्कुल अटैच था, तो वो 3 वाला डेस्क था। तो विंडो की साइड में मेरा बैग था, बीच में शायद परम का था, उसके साइड में या तो आयुष का होगा, मुझे कुछ नहीं पता, ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कार्तिक ऐसा हुआ कि विंडो की साइड मेरा था और मैं पानी की बोतल मैं पानी पीने आया, मैं पानी पी रहा हूँ थोड़ा सा। अब उन्होंने जब बिल्कुल जूम कर दिया ना, तो मैं पानी पी रहा हूँ, फिर मैं खिड़की की तरफ थोड़ा सा घूम रहा हूँ, पानी ऊपर करके पी रहा हूँ, और अचानक से पता नहीं वहाँ पर क्या हो जाता है। और मैम को आयुष बोलता है नहीं मैम ये देखो ये इसी ने फेंका है। उसको पता नहीं क्या दिख गया कि उसने विंडो के बाहर कुछ फेंका, उसने बोला कि नहीं मैम इसी ने फेंका है, यही है। और मैं कह रहा कि मैम मैं कैसे फेंकूंगा, क्यों फेंकूंगा, और मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैंने फेंका नहीं था। अभी वो कह रहा नहीं मैम इसी ने फेंका है। अभी क्या हुआ कार्तिक, फाइनली जब हम इतना लड़ने लग गए मैम के सामने कि नहीं मैम मैं क्यों फेंकूंगा इसका लंच, मैं पानी पीने आया था। आप फिर देखो और चीज़ें देखी, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, वो 3 बेंच पे बैठ गए हमारे बेंच के पीछे, और फिर 2 बंदे और आ गए। जब मैम ने तो मैंने बोला कि मैम मैं नहीं हूँ, तो वो मैम ने और आगे करके देखा तो वहाँ पे 3 बच्चे हमारे बेंच के पीछे वाले बेंच पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 बच्चे और आ गए। तो मैम ने बोला कहीं, फिर आयुष ने बोला कि मैम मेरे को लग रहा है इनमें से ही है कोई। फिर बाद में जब हमने ध्यान से देखा वो तो आयुष और मैं खुद ही थे, ठीक है, मतलब
वो जो उसमें लगा, तो उस वक्त तो हम आगे चुके थे और हम आगे अपना बैग खोल रहे थे। फाइनली जब हम इतना ज़्यादा लड़ रहे तो मैम ने बोला यू प्लीज़ गो टू योर क्लासरूम, आई विल हैंडल दिस। मतलब मैम ने बोला कि मैं खुद देख लूँगी क्या हुआ है, तुम अभी क्लासरूम में जाओ। एंड जैसे हम क्लासरूम में पहुँचे, सामने हमारे इंग्लिश वाले सर खड़े हैं। वेयर आर यू गॉन फॉर, मतलब उन्होंने बोला कि कहाँ गए थे तुम, मतलब कहाँ थे तुम तब से। और उसने अपना सब कुछ रीज़न दिया, फिर हम आगे अपनी क्लास में बैठ गए। बट आज तक हमें यही नहीं पता चला कि वो लंच फेंका किसने था, ठीक है। अब और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ था कि उसके पास वो लंच था कि नहीं था, वही उसका लंच था कि उस दिन वो लेके ही नहीं गया था, कुछ भी आज तक हमें पता नहीं चला है। क्योंकि उसके 1-2 दिन बाद जब मैंने उसे दोबारा पूछा कि भाई ये तेरा ही लंच था, मुझे तो लग नहीं रहा, फिर भी वो जिद पे अड़ा रहा है। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था ना, अभी वो मैंने एक मूवी देखी थी इत्तेफाक, तो ना जब सब कुछ हो गया ना, ऐसे ही मैंने मज़े लेने के लिए बोल दिया आयुष को। आयुष ने बोला यार पता नहीं गिराया है कि किसी ने नहीं गिराया है। फिर मैंने आयुष को ना ऐसे छुट्टी को बोला कुछ लोग सच का सहारा लेते हैं, कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, मैंने इत्तेफाक का सहारा लिया। और आयुष को लगा नहीं भाई कोई तो दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन मैं उस टाइम मज़े मज़े में बोल रहा था, एक डायलॉग था यार ये। फिर उसने बोला ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, मैंने बोला इत्तेफाक मूवी का, जो देख के आई हो। तो ये है एक बढ़िया सा, बहुत बढ़िया है, मतलब थोड़ा सा बेकार लगेगा बट यही है द लंच बॉक्स। अभी तक किसी को मिस्ट्री नहीं पता चली किसने फेंका था, तो एक थोड़ा सा बेकार लगेगा क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करा, एकदम बोलता रहा, बट यही है। बहुत सही था यार, तू उस टाइम जान नहीं सकता कि ऐसे हुआ क्या था। जब हम क्लास में पहुंचे सब पूछ रहे थे किसने फेंका, अरे अभी कुछ नहीं पता, या शायद आर्यन ने फेंका या किसी ने फेंका, तो ऐसा ही कुछ था। तो कार्तिक लेट्स एंड दिस। सर आपने पूरी स्टोरी सुना दी अपनी, तो इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? यार फाइनल कंक्लूजन कुछ निकला ही नहीं ना, हमें आज तक पता ही नहीं चला। तो सर आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब 4 मिनट रह गए हैं अपलोड होने में, और मतलब अपने वीडियो को प्रिपेयर करने में। तो मैं फटाफट एडिट करता हूँ इसको और फिर आपके चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप अपना जीमेल और पासवर्ड सेंड कर देना। बहुत तेज हो रहे छोटे, चल ठीक है मैं भेज दूंगा, तेरे पे भरोसा है कार्तिक, ठीक है। थैंक यू, बाय, डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ मैं। ओके सर। तो फाइनली सर जा चुके हैं। सर ने जो भी बोला बहुत जल्दी बोला, बट हाँ ये भी थोड़ा ठीक ही लगा मेरे को, एंड बहुत सही है सर, आप बहुत जल्दी बोलते हैं, इतना जल्दी हम भी बोल रहे हैं तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 6th एपिसोड में। आज का एपिसोड द लंच बॉक्स कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट डाउन में बताइए, कमेंट डाउन।